हेलो दोस्तों, मैं हूं किरण चौधरी। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न पीएचएम बाय प्रिंस सर पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 2.2 बहुपद क्वेश्चन 8 से लेकर क्वेश्चन 17 तक राजीव प्रकाशन की। ठीक, तो 8वां क्वेश्चन दिया गया है कि एक बहुपद है 48 + 2x - x² के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी 8वां क्वेश्चन दिया गया है px बराबर दिया गया है 48 + 2x - के x²। ठीक, देखो इसमें क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन करते हैं, क्या हो जाएगा x² माइनस का 2x माइनस के 48। ठीक, इस देखो x² का जो गुणांक हो उसका गुणा अचर पद में करते हैं तो 48 करने में क्या हो जाएगा 48। इसका क्या करते हैं फैक्टर 24 गुना क्या होता है 48, फिर फैक्टर करते हैं क्या हो जाएगा 12। उसके बाद में फिर फैक्टर करते तो क्या हो जाएगा जी 8, वो नहीं 6, 6 दूनी 12। फैक्टर क्या बना 2 गुणे 2 गुणे 2 8 गुणे 6 का। क्यों? क्योंकि दोनों का जो अंतर आ रहा है वो 2 आ रहा है। दोनों का अंतर क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। ये माइनस है 48 क्या है माइनस है, तो दोनों क्या रहेंगे विपरीत चिन्ह में, एक प्लस एक माइनस। यक्स कैसा है जी तो माइनस है, यानी बड़ा वाला माइनस और छोटा वाला प्लस विपरीत चिन्ह में ओपन होगा तो हो जाएगा माइनस x² माइनस का 8x प्लस का 6x और माइनस का क्या हो जाएगा 48। सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा माइनस है माइनस x यहाँ है x यहाँ x क्या है कॉमन, क्या बचा x - 8 और यहाँ +6 कॉमन ले लेते हैं तो 6 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 6 में, तो क्या बचेगा x और माइनस भागे प्लस माइनस और 6 8 कितना होता है 48। ठीक, x - 8 क्या है x - 8 कॉमन है, दूसरे में क्या बचेगा जी x + 6। ठीक, अब देखो बहुपद के लिए यानी बहुपद के शून्य के लिए जो फैक्टर है उन्हें क्या दिखाते हैं 0। शून्य के लिए फैक्टर को क्या दिखाते हैं 0 के बराबर दिखाते हैं, यानी x - 8 क्या हो जाएगा 0, x - 8 = 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 8। ठीक, और x + 6 = क्या है 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा -6। ये शून्य हो गए। कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। ये अल्फा का मान कितना है जी 8 है और -6। बीटा का मान यहाँ से निकाल लीजिए, b का मान x का गुणांक यानी प्लस का क्या है प्लस का 2 यानी प्लस का 2 और ये का मान क्या है माइनस का 1, x² का गुणांक -1। 8 में से 6 ये कितना होता है जी 2 और माइनस भागे माइनस क्या हो गया प्लस 2 में 2 से भाग देंगे क्या आ जाएगा 2। ठीक, इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कर लीजिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/e। अल्फा का मान कितना है जी 8 और बीटा का मान -6 = c का मान कितना है अचर पद 48 और ये का मान कितना है -1। प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा -8 48 = प्लस भागे माइनस क्या हो जाएगा माइनस और 48 में 1 से भाग देंगे क्या आ जाएगा 48। ठीक, तो इस प्रकार से क्या हो गया नीचे लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का गुणांकों के बीच का संबंध क्या है सत्य, क्या है सत्य। ठीक, ये पूछ रहा था, लिख देंगे नीचे प्रूव्ड। सत्यापित कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए तो कर दें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है, इसका 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है जी
कह रहा है कि बहुपद ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर हैं, तो 10 के बराबर हैं, तो कह रहा है ये और सी का मान ज्ञात कीजिए। यानी पी एक्स बराबर हमारा एक बहुपद दिया गया है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस सी, ठीक। इसके शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, यानी माइनस 5 और ये का मान क्या है, ये है। अल्फा प्लस इन शून्यकों का योगफल जो दिया गया है वो 10 के बराबर दिया गया है, यानी माइनस भागे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 5 अपान ये, यानी ये बराबर क्या हो जाएगा जी, ये बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई 10 ये बराबर 5, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 5/10 बराबर 1/2। ये का मान क्या आ गया 1/2, ये बराबर 1/2। इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कर लीजिए, सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का मान भी क्या हो जाएगा 10, और अब सी अपान ये का मान 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बराबर हो जाएगा 10 गुणे 1/2, 2 करने में 2, 2 पंचे 10, सी बराबर क्या हो जाएगा 5, सी बराबर 5। तो कह रहा था कि ये और सी के मान ज्ञात कीजिए, तो ये का मान क्या आ जाएगा 1/2 और सी का मान 5, ठीक। 10वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर क्या था 9, क्वेश्चन नंबर क्या है 10। कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू एक्स माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए। इस बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों का सत्यापन कीजिए, ठीक। उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो कह रहा है कि बहुपद दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 का बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू एक्स माइनस 2, ये हमारा एक बहुपद है, पी एक्स के बराबर है, पी एक्स के बराबर है। सबका एलसीएम क्या हो जाएगा जी, सबका एलसीएम 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 6x स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी 1/6 कॉमन क्या बचा एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, ठीक। ये पी एक्स के बराबर बहुपद आ गया है। देखो फैक्टर करने के लिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसका गुणा अचर पद में करते हैं, तो 12 छक क्या हो जाएगा जी 72, 2 से फैक्टर कर दीजिए 36, फिर 2 से फैक्टर कर दीजिए क्या हो जाएगा 18, फिर 2 से फैक्टर कीजिए क्या हो जाएगा 9, ठीक। यानी फैक्टर हो गया 8 गुणे 9 का। देखो यहाँ क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, फैक्टरों का डिफरेंस क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो डिफरेंस क्या आ रहा है, अंतर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, क्या हो जाएगा, यानी ये देखो माइनस में है, माइनस में ये है तो दोनों विपरीत चिन्ह में ओपन होगा, अचर पद क्या है माइनस में है तो क्या ऐसा ओपन होगा विपरीत पद में। और देखो यक्स का चिन्ह कैसा है प्लस, तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव और छोटा वाला निगेटिव, ठीक। कह सकते हैं 1/6 6x स्क्वायर बड़ा वाला क्या है 9x हो जाएगा, माइनस का 8x माइनस का क्या हो जाएगा 12, ठीक। 1/6 यहाँ देखो जी 3 का मल्टीपल इसमें है और x है तो कॉमन क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और x में स्क्वायर में भाग देंगे क्या हो जाएगा x प्लस भाग्य प्लस क्या हो जाएगा प्लस 3 त्रिका 9, यहाँ माइनस क्या कॉमन है 4 कॉमन, क्या कॉमन है 4, तो क्या हो जाएगा माइनस भाग्य माइनस प्लस 4 दूनी 8 यानी 2x और माइनस भाग्य माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 3 12। सॉल्व कर लीजिए 1/6 क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और 3x माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में, ठीक। शून्य के लिए बहुपद को यानी बहुपद के जो गुणांक हैं नहीं जो फैक्टर हैं, शून्य के लिए फैक्टर को क्या दिखाते हैं 0 के बराबर, शून्य के लिए फैक्टर को क्या दिखाते हैं 0 के बराबर, यानी 2x प्लस 3
इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा -3/2 प्लस है उधर जाएगा माइनस, गुणांक क्या बनेगा हर, और 3x - 4 इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा x बराबर 4/3। ठीक, ये गुणांक है, अगर फैक्टर के बराबर दिखा रहे हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब देखो शून्य का आगे है -3/2 और 4/3, क्या कह रहा है गुणांक लेना है, नहीं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस का b बाई ये, माइनस का b बाई ये यानी 1/6, माइनस का 1/6 और ये का मान कितना है 1, ये का मान 1, अल्फा का मान -3/2 है और बीटा का मान क्या है 4/3। सॉल्व कर लीजिए, प्लस भागे माइनस माइनस 1/6, एलसीएम क्या हो जाएगा इधर का 6, 3 त्रिक का माइनस का 9, 4 दूनी प्लस का 8 बराबर -1/6, यानी माइनस का 1/6 बराबर है 1/6। ठीक, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या है c बाई ये, c बाई ये यानी -2/1। अल्फा का मान यहाँ कितना है जी, अल्फा का मान -3/2 और बीटा का मान क्या है 4/3, 4/3 इक्वल टू -2, 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी 4 प्लस इंटू माइनस -2, इक्यानवे 2 -2 के बराबर। ठीक, नीचे लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का जो संबंध है वो क्या है सत्य है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है गुणनखंडन द्वारा बहुपद 7y² - 11/3 × y - 2x के पहले शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, बहुपद दिया गया है y के टर्म में है तो py कितना दिया गया है 7y² -11/3 × y और माइनस का 2/3, ये इसका एक बहुपद दिया गया है। देखो सब में 3 है तो क्या हो जाएगा 3 एलसीएम ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 3 21 y² - 11y माइनस का 2। ठीक, ये क्या होगा पी वाई के बराबर होगा, यानी पी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 कॉमन, क्या हो गया 21 y² - 11y माइनस का 2। ठीक, जो x² यानी y² का गुणांक उसका गुणा अचर पद में करो, 42 हो जाएगा, 21 दूना 42, 2 से फैक्टर कर दीजिए 21 और 3 से फैक्टर कर दीजिए तो 7, या 7 दूनी 14 और गुणे 3, 14 गुणे 3, 14 3 42। ठीक, इन दोनों का देखो ये माइनस अचर पद है, माइनस में अचर पद है यानी फैक्टर विपरीत चिन्ह में ओपन होगा। y कैसा है माइनस है तो बड़ा वाला माइनस और छोटा वाला प्लस, निकाल सकते हैं 1/3 इन ब्रैकेट में 21 y² माइनस 14y और प्लस का 3y माइनस का 2। ठीक, सॉल्व कर लीजिए 1/3, इसमें क्या है 7 का मल्टीपल है 7y कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 3y और माइनस का 7 दूनी 14। ठीक, इसमें +1 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 3y + -2 ब्रैकेट क्लोज, 1/3 3y - 2 एक ब्रैकेट में और 7y + 1 दूसरे ब्रैकेट में ब्रैकेट क्लोज। शून्य के लिए फैक्टर को क्या दिखाते हैं 0, शून्य के लिए फैक्टर को क्या दिखाते हैं 0, यानी 3y - 2 इक्वल टू 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा उधर जाएगा प्लस, गुणांक है हर बनेगा 2/3 और 7y + 1 इक्वल टू 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा -1/7, -1/7। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, यानी फिर कह रहा है इसका अगला कह रहा है गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध।
तो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए माइनस है माइनस बी का मान 11 बटे क्या है 3, माइनस के 11 बटे 3, माइनस के 11 बटे 3 अपान ये का मान कितना है 7, अल्फा का मान कितना है 2/3 और बीटा का मान कितना है -1/7, तो प्लस इंटू माइनस -1/7 बराबर माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका गुणा इसमें यानी 11 बटे 7×21। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या हो जाएगा 21, 7 दूनी 14 माइनस 3 3 बराबर 11 बटे 21। सॉल्व कर लीजिए, 14 में से 3 गए 11 बाई 21 बराबर 11 बटे 21, दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा सी बाई ए, सी का मान कितना है माइनस के 2/3, 2/3 ये का मान 7। सॉल्व कर लीजिए, अल्फा का मान कितना है 2/3 और बीटा का मान कितना है माइनस के 1/7। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा माइनस इसका गुणा इसमें, तो 2 बाई कितना हो जाएगा 7×21, हर के गुणा हर में अंश के गुणा अंश में, तो माइनस के 2 एक अन्य माइनस का 2 7 क्या हो जाएगा 21 बराबर -2 बटे 21, दोनों पक्ष बराबर आ रहा है। नीचे लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का जो संबंध है वो क्या है सत्य है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न द्विघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं त्रिघात बहुपद है, दी गई शून्यक हैं, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध याद कीजिए। 12 का में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, सॉल्व करना है, चेक करना है कि जो दिए गए शून्यक हैं वो इस त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है, अगर हैं तो उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्य करना है। ठीक, 12वां क्वेश्चन 12 का पहला, इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं 2x² 2x³ प्लस x² और -5x और क्या है +2, शून्य किसके दिए गए हैं 1/2 कामा 1 कामा -2। ठीक, ये किसके बराबर हो जाएगा तो px के बराबर हो जाएगा। x बराबर क्या होगा जी, x बराबर -1/2 का, x बराबर माइनस क्या है प्लस है, x बराबर क्या है 1/2 पर हम इस बहुपद में रखेंगे यदि px क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, px क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, 1/2 पर रख रहे हैं 2 है 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस x के स्थान पर 1/2 का स्क्वायर माइनस है -5 इंटू एक्स का मान 1/2 प्लस का 2। सॉल्व कर लीजिए, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 1/8 यानी 2 गुणे 1/8 और प्लस 1/4 माइनस का 5/2 और प्लस का 2। ठीक, क्या हो जाएगा 1/4 दूनी 8, हर समान है जोड़ लीजिए, हर समान है एक बार लिखिए और अंश वाले को जोड़ लीजिए, 1 + 1 कितना हो जाएगा जी 1 + 1 -5/2 और प्लस 2। ठीक, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 1/2 और प्लस का 5/2 और प्लस का 2 माइनस का 5/2, इसे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, देखो हर समान है एक बार 2, अंश वाले को जोड़ लीजिए घटा लीजिए क्या हो जाएगा 1 - 4 1 - 5 1 - 5 + 2 और सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा -4/2 + 2 2 दूनी 4 -2 + 2 = 0, यानी x बराबर 1/2 पर यानी 1/2 इसका शून्यक है। उसके बाद में क्या है ये x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर तो p1 = क्या हो जाएगा चेक कर लीजिए 2 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -5 गुणे 1 और प्लस का 2। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 2 -1 -5 + 2 2 -1 नहीं +1
1 और क्या हो जाएगा -5 प्लस 2 2 2 3 2 2 5 प्लस का 5 माइनस का 5 क्या हो जाएगा कैंसिल 0। ठीक, ये भी है। और x बराबर क्या है -2, x बराबर क्या है -2, तो p -2 इक्वल टू रख देते हैं वैल्यू 2 -2 का क्यूब -5 और x का मान ये एक्स स्क्वायर है तो प्लस का क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर और -5 गुणे एक्स का मान -2 प्लस 2। सॉल्व कर लीजिए। -2 का क्यूब क्या होता है माइनस का क्यूब माइनस और 2 का क्यूब 8 और माइनस के वर्ग प्लस 2 दूनी 4 माइनस गुणे माइनस प्लस 5 दूनी 10 और प्लस का 2। सॉल्व कीजिए 8 दूनी 16 माइनस का 16 4 2 6 प्लस 10 क्या हो जाएगा प्लस का 16 क्या हो गया 0, क्या हो गया 0। अतः यह त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। त्रिघात बहुपद के शून्यक त्रिघात बहुपद के शून्यक क्या है जी शून्यक 1/2 1 और -2 है। ठीक, कह रहा है इनके गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यापन करना है। यानी कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा त्रिघात बहुपद है तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी 1/2 और +1 और माइनस का 2। b का मान क्या है x का गुणांक x स्क्वायर का तो प्लस का क्या है 1 और अपान ये तो क्या हो जाएगा 2। सॉल्व कर लीजिए 2 2 और 1 3 3/2 माइनस के 2 बराबर -1/2 2 दूनी 4 में -4 में से +3 गए -1/2 बराबर -1/2। ठीक, उसके बाद दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है c/a अल्फा का मान 1/2 बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान 1 और गामा का मान -2 प्लस गामा का मान -2 बीटा अल्फा का मान 1/2 बराबर c का मान -5 और a का मान 2। सॉल्व कर लीजिए 2 से 2 कैंसिल यानी 1/2 माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का क्या हो जाएगा जी 3 माइनस का 3 यानी 1/2 माइनस का 3 इधर है माइनस के 5/2 इधर क्या है माइनस के 5/2 है 3 दूनी 6 में से 1 गए -5/2 बराबर -5/2। अल्फा बीटा गामा बराबर क्या हो जाता है -d/a अल्फा का मान क्या है अल्फा का मान 1/2 बीटा का मान 1 और गामा का मान -2 इक्वल टू डी का मान 2 तो अपान ये का मान भी क्या है 2 2 1 2 -1 बराबर किसके -1 के। अतः ये क्या है अतः बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का जो संबंध है वो क्या है सत्य है। इसका दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, इसी वैल्यू में रख देंगे पहले x बराबर 2 रखेंगे 1 रखेंगे और फिर 1 रखेंगे फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पर वैल्यू रख देंगे क्या आ जाएगा सॉल्व हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन कह रहा है इसका सेकंड वाला पार्ट सॉल्व कर लीजिएगा। इसका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों के साथ
लेकर उनके गुणनफल का योग, तीनों शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। ठीक, यानी क्वेश्चन नंबर 13 में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर दिया गया है -7, अल्फा बीटा गामा का मान दिया गया है -14। कह रहा है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो त्रिघात बहुपद क्या हो जाएगा जी? त्रिघात बहुपद क्या हो जाएगा? px बराबर के इन ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और प्लस का माइनस का अल्फा बीटा गामा। ये होता है त्रिघात बहुपद बनाने का इक्वेशन। ठीक, तो px इजकल टू k टाइम्स एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 2 इंटू एक्स स्क्वायर, अल्फा बीटा का मान कितना दिया गया है सब -7 इंटू एक्स और माइनस का अल्फा बीटा गामा का मान दिया गया है -14, तो -14। ठीक, ब्रैकेट क्लोज, यानी के बराबर क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -7x माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? +14। के बराबर क्या लेना पड़ेगा जी? तो क्या आया है हर में 1, तो के बराबर 1 लेने पर, क्या लेने पर? 1 लेने पर यहाँ के क्या वास्तविक मान है, यानी px इजकल टू क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -7x प्लस का 14। ये आपका क्या हो जाएगा? एक त्रिघात बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक के जो है वो जो हर में आता है उसी को मान लेते हैं, उसी को ले लेते हैं। ठीक, 14वां कह रहा है जांच कीजिए कि बहुपद px यानी 2x स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 के शून्य 2, 3 और 1/2 हैं। जांच करना है कि इसके शून्य हैं, इस बहुपद के शून्य हैं या नहीं है। जांच करने के लिए आपको क्या रखना होता है? शून्य को उस बहुपद में रख दो, बहुपद क्या हो जाए? 0 हो जाए। यानी 14वां क्वेश्चन इसका दिया गया है px इजकल टू 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस के 17x और माइनस के 6। ठीक, शून्य क्या है? शून्य किसके दिए गए हैं? 2, 3 और 1/2 दिए गए हैं। तो x बराबर क्या लेते हैं? 2 पर, x बराबर 2 पर p2 इजकल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 11 2 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 2 और प्लस माइनस का 6। सॉल्व कर लीजिए। 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का वर्ग 4 और प्लस 17 दूनी 34 माइनस 6, 8 दूनी 16, 11 चौक क्या हो जाएगा? 44 और प्लस 34 और माइनस का 6, 34 16 क्या हो जाएगा? 50, 44 से कितना हो जाएगा? 50, प्लस का 50 माइनस क्या हो जाएगा? 0, या कैंसिल। फिर p बराबर x बराबर क्या लेते हैं? 3 लेते हैं, x बराबर 3 पर, यानी p3 ज्ञात कीजिए। तो p3 क्या हो जाएगा? 2, 3 का क्यूब माइनस 3 का वर्ग और प्लस 3 माइनस 6, वैल्यू रखना है। क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब 27, 3 3 का 9 3 27 और माइनस 3 3 का 9 11 गुणे 9 और प्लस का क्या हो जाएगा? 17 3 51 माइनस 6, 27 दूना 54 और 11 9 99 और प्लस का क्या हो जाएगा? 51 माइनस का 6
4 और 1 5, 5 और 5 10, ठीक। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाए, समान चिन्ह जुड़ जाएगा, 9 6 15, 9 1 10, क्या हो गया 0, क्या हो गया 0। ठीक इसी प्रकार x बराबर 1/2 पर चेक कर लीजिए, 1/2 पर, ठीक। तो क्या हो जाएगा p 1/2, वैल्यू रखेंगे, हो जाएगा 2 इंटू 1/2 का क्यूब -11 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 1/2 और माइनस का 6, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 और 4 दूनी 8, ठीक। 1/8 माइनस 11 गुणे 1/4 और प्लस 17 दूनी 34/2, नहीं 17 करने में क्या हो जाएगा 17 1/2 और माइनस का 6, सॉल्व कर लें, 2 दूनी 2 करने में 2, 2 चौक 8, एलसीएम क्या हो जाएगा जी, इसका एलसीएम 4 1 माइनस 11 और प्लस का 17/2 और माइनस का 6, ठीक। सॉल्व कर लें, क्या हो जाएगा 10 माइनस के 10/4 और प्लस का 17/2 माइनस का 6, ठीक। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा एलसीएम सबका 2, एलसीएम सबका 2 -5 प्लस का क्या हो जाएगा 17 और क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस का 12, ठीक। क्या हो जाएगा 12 और 5 माइनस के 17 प्लस के 17 अपान 2, क्या हो जाएगा 0। अतः त्रिघात बहुपद के शून्य क्या है 2, 3, -1/2 है। नीचे लिखेंगे अतः त्रिघात बहुपद के शून्य, त्रिघात बहुपद के शून्य कितना है जी 2, 3 और 1/2, ठीक। 15वां क्वेश्चन इसका कह रहा है यदि बहुपद f(x) बराबर x³ - 5x² - 2x + 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, तो बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। सभी शून्य को ज्ञात करना है, ठीक। सभी शून्यकों को क्या करना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है बहुपद कितना दिया गया है जी, तो f(x) बराबर दिया गया है x³ - 5x² और माइनस का 2x और प्लस का 24, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, कह रहा है दो शून्यकों का गुणनफल यदि इसके शून्य त्रिघात शून्य क्या है अल्फा बीटा और गामा, क्या है अल्फा बीटा और गामा हो, तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी माइनस क्या होता है -b/a, b का मान क्या है -5, माइनस का b/a होता है, वैल्यू रखते हैं, b का मान कितना है -5 है, अपान a का मान 1, यानी क्या है माइनस माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा 5, समीकरण नंबर 1। उसके बाद में फिर अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा और फिर गामा अल्फा का मान क्या होता है c/a, c का मान कितना है जी -2, a का मान 1, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा का मान क्या हो जाएगा -2, समीकरण नंबर 2। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है -d/a, तो -d का मान क्या हो जाएगा 24/1, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा -24, समीकरण नंबर 3, ठीक। दिया है क्या दिया है जी दो शून्यकों का गुणनफल मान लेते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 दिया गया है, ठीक। तो अल्फा इंटू बीटा का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, यानी अल्फा बीटा का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, समीकरण 3 में
रखने पर 3 में रखेंगे तो एक वैल्यू मिलेगा। अल्फा बीटा का मान रखेंगे, कितना रखेंगे 12 इंटू गामा और बराबर -24। क्या हो जाएगा 12 करने में 12, 12 दूनी 24। गामा बराबर क्या हो जाएगा -2। ठीक, चलो गामा का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखते हैं, गामा का मान समीकरण 2 में रखते हैं। अल्फा बीटा और गामा का मान, पहले गामा का मान समीकरण नंबर 1 में रख लें। तो गामा का मान समीकरण 1 में रखने पर, गामा का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तब क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, गामा का मान -2 बराबर क्या है 5। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 और 2 7, समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर है, अल्फा प्लस बीटा का मान पता है तो अल्फा माइनस बीटा का मान याद करना है। तो 4 अल्फा बीटा बराबर फार्मूला होता है, 4 अल्फा बीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है 4, ये भी बराबर फार्मूला बताए हैं। क्या हो जाएगा ये प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ये माइनस बी का होल स्क्वायर। ये सर्वसमका में प्रयोग होता है, यानी बीजगणितीय सर्वसमका में बताया गया है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 अल्फा बीटा, यानी अल्फा बीटा का मान कितना है 12, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 7, क्या है 7 का वर्ग हो जाएगा, माइनस का अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक, सॉल्व कीजिए, अल्फा माइनस बीटा इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और 7 का वर्ग 49 और माइनस 12 चौक 48, इसको इधर ले आए, क्या हो गया 1, क्या हो गया 1, यानी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 1। तो अल्फा माइनस बीटा का मान क्या आ जाएगा प्लस -1, लेकिन यहाँ क्या लेते हैं 1 लेते हैं, क्या लेते हैं 1 लेते हैं। ठीक, अब देखो अल्फा बीटा का मान क्या आ गया 1 और अल्फा प्लस बीटा का मान 7, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, यानी समीकरण ये क्या आ गया 5 हो गया, 4 1 5। समीकरण 4 और समीकरण 5 को जोड़ लेते हैं, तो समीकरण 4 प्लस समीकरण 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, जोड़ लीजिए, कैंसिल, अल्फा अल्फा का अल्फा 2 अल्फा और 7 और 1 8, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 4, अल्फा बराबर 4। अल्फा का मान समीकरण नंबर 4 में रख दीजिए, तो अल्फा का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में जब रखेंगे तब 4 में रखेंगे तो अल्फा का मान क्या हो गया 4 प्लस बीटा बराबर 7, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 4, यानी बीटा बराबर क्या हो गया 3, बीटा बराबर 3। ठीक, अतः बहुपद के जो शून्यक हैं, क्या रहा शून्यक ज्ञात कीजिए, तो शून्यक क्या हो जाएंगे जी, शून्यक अल्फा का मान 4, बीटा का मान 3 और गामा का मान -2। ठीक, 4, 3, क्या हो जाएगा -2। कह रहा है यदि द्विघात बहुपद x² - 25 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं तो एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा हैं। चलो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। सोलहवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x² - 25 यानी px बराबर दिया गया है x² - 25। ठीक, इसके जो शून्यक हैं अल्फा कामा बीटा, अल्फा कामा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा जी -b/a, -b क्या है 0 हो जाएगा अपान 1, अल्फा प्लस बीटा का मान 0। ठीक,
अल्फा इंटू बी तक निकाल लेते हैं, तो अल्फा इंटू बी तक मान क्या हो जाएगा, सी बाई ई माइनस के 25, ठीक, माइनस के 25 समीकरण 1 और समीकरण 2 इसे मान लेते हैं। कह रहा है यद शून्यक 1 प्लस अल्फा, तो यहाँ निकाल लेते हैं 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा, ये दूसरा दिया गया है, तो सॉल्व कर लेते हैं। या कह रहा है एक ऐसा द्विघात बहुपद बनाइए, तो px बराबर मान लेते हैं कि k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो 1 प्लस अल्फा और प्लस 1 प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस का अल्फा इंटू बीटा, तो 1 प्लस अल्फा और इंटू 1 प्लस बीटा, इसी का बनाना है एक द्विघात बहुपद। k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस सॉल्व कर लीजिए क्या हो जाएगा 1 प्लस बीटा और अल्फा और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक, और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और इसमें क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, ठीक, वैल्यू रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान 0, तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस 25, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 25 और अल्फा प्लस बीटा का मान 0, सॉल्व कर लीजिए k स्क्वायर यानी k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 2x, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 24 और प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस का 24, इन आगे क्या है हर में कुछ नहीं आया ना, तो हर में क्या है 1 है, यानी k बराबर 1 लेने पर px यानी आपका बहुपद क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 24, ठीक, ये आपका क्या हो गया एक द्विघात बहुपद। यही पूछ रहा था कि एक द्विघात बहुपद बनाइए। फिर निचले वाला कह रहा है एक त्रिघात बहुपद बनाइए जिनके शून्य दिए गए हैं, जिसके शून्य दिए गए हैं तो त्रिघात बहुपद बनाना है। त्रिघात बहुपद बनाने के लिए फार्मूला क्या होता है जी, k टाइम्स एक्स क्यूब वाला फार्मूला होता है। सॉल्व बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है त्रिघात बहुपद बनाइए, तो px इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो त्रिघात बहुपद बनाना है तो पहले क्या निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते हैं। शून्य दिए गए हैं 3, क्या हो जाएगा -1 और -1/3, 1/3 सॉल्व कर लेंगे क्या हो जाएगा एलसीएम सबका 3, 3 त्रिक का 9 -3 -1 क्या हो गया 4 निकाल लीजिए क्या बचा 5/3 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा, अल्फा का मान 3 बीटा का मान -1 प्लस बीटा का मान -1 गामा का मान -1/3 और प्लस गामा का मान 1 -1/3 और अल्फा का मान 3, 3 से 3 कैंसिल, ठीक, क्या हो गया -3 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया +1/3 और -1, -3 और -1 कितना हो गया -4 +1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 तियां 12, 4 तियां 12 में से 1 गए -11/3, अल्फा बीटा और गामा का मान निकाल लीजिए तो क्या है 3 इंटू